हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूपक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर जो पेपर फर्स्ट है आपका विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, उसके यूनिट सेकंड की। ठीक है, उसके यूनिट सेकंड की बात करेंगे। और यूनिट सेकंड का जो यूनिट सेकंड है आपका वह है शैक्षिक प्रशासन के कार्य। और इसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ठीक है, मैंने उसको इस सीरीज में कलेक्ट करके रखा है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन हुआ कब हुआ था? 2 जनवरी को, 4 फरवरी को, 3 फरवरी को, ठीक है, 3 मार्च को। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3 जनवरी को। जो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 3 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? हंटर आयोग की पूछ रहा है। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? 10 थे, 16 थे, 15 थे, 20 थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य? तो 20 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या 20 है, ठीक है, हंटर आयोग में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग में कुल भारतीय सदस्यों की जो संख्या थी वो थी आपकी 7 थी। कितना था आपका? 7। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच ने, ऑप्शन बी है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने, ऑप्शन सी है मुदालियर आयोग ने, और ऑप्शन डी है कोठारी आयोग ने। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव जो दिया था वह दिया था आपका भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने। बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या कहा था? ऑप्शन ए है केवल अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी है देसी भाषा, ऑप्शन सी है देसी तथा अंग्रेजी भाषा, और ऑप्शन डी है आपका कोई सुझाव नहीं। सुझाव पूछ रहा है हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या मतलब सुझाव दिए थे। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों में से कोई सुझाव नहीं दिया था। इसमें से जो डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कोई सुझाव नहीं दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ख वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए है हंटर आयोग, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन डी है कोठारी आयोग, और ऑप्शन डी है मुदालियर आयोग। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ओ और ब वर्ग में। ठीक है, ओ और ब वर्ग में विभाजित करने का जो सुझाव दिया था वह दिया था आपका हंटर आयोग ने दिया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 1902 की पूछ रहा है, ठीक है, तो 1902 में 5 केवल आपके विश्वविद्यालय थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में किसने सुझाव दिया था? राधा कृष्णन आयोग ने दिया था, हंटर आयोग ने दिया था, मुदालियर आयोग ने दिया था, वुड डिस्पैच ने दिया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिया गया था वह आपका दिया गया आपका हंटर आयोग के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? प्राथमिक शिक्षा था,
बी का रहा है माध्यमिक शिक्षा था, सी का रहा है उच्च शिक्षा था और डी का रहा है संपूर्ण शिक्षा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो कार्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो गया, संपूर्ण शिक्षा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, बी कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, सी कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और डी कह रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। ठीक है, वरिष्ठ कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सुझाव जो दिया था वह दिया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? ए कह रहा है 60%, बी कह रहा है 70%, सी कह रहा है 80% और डी कह रहा है आपका 50%। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुमानित लगाया गया था वो लगाया था 70%। कितना? 70%। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट पर कितने प्रतिशत शिक्षा का व्यय करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है 14%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 9% और ऑप्शन डी है 2%। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट पर शिक्षा के लिए ध्यान रखिएगा 6% दिया था। कितना? 6%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए कह रहा है 16 भागों में, ऑप्शन बी कह रहा है 20 भागों में, ऑप्शन सी कह रहा है 12 भागों में और ऑप्शन डी कह रहा है 25 भागों में। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, वो ध्यान रखिएगा वह 12 भागों में विभाजित थी। सी इज द राइट आंसर। कितने भागों में? 12 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसने सुझाव दिया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना का सुझाव जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी कह रहा है कोठारी आयोग, सी कह रहा है मुदारियर आयोग और डी कह रहा है हंटर आयोग। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना का जो सुझाव दिया गया था वो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, ए इज़ द राइट आंसर। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं के व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? कितने परसेंट? कितने प्रतिशत पूछा है? व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी। कह रहा है 25, बी कह रहा है 20, सी कह रहा है 75 और डी कह रहा है आपका 50। डी जो कह रहा है आपका 50। सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक धारा में लाने का जो प्रयास किया गया था वह 25, कितना प्रतिशत? 25%। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1995 में, बी कह रहा है 2000 में, सी कह रहा है 2002 में और डी कह रहा है आपका 1990 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1990 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा
कक्षा 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है 1995 में, ऑप्शन बी कह रहा है 2000 में, ऑप्शन सी कह रहा है 2002 में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1990 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जितने भी आपके पेपर हैं, ठीक है, चारों पेपर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ताराचंद समिति का गठन किया गया, कब किया गया था? ए कह रहा है 1919 में, बी कह रहा है 1948 में, सी कह रहा है 1950 में, और डी कह रहा है 1962 में। तो ध्यान रखिएगा, ताराचंद समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1948 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1964 में, और ऑप्शन डी है आपका 1986 में। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1952 में। कब हुआ था? 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? ठीक है, डी.एस. कोठारी, राधाकृष्णन, सी कह रहा है एल.एस. मुदारियर, और डी कह रहा है आपका हंटर। अध्यक्षता की बात कर रहा है तो इसकी जो अध्यक्षता हुई थी वो मुदालियर, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए एल.एस. मुदारियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई, कब हुई थी? ऑप्शन ए है 14 अगस्त, ऑप्शन बी है 23 जनवरी, ऑप्शन सी है 23 अक्टूबर, और ऑप्शन डी है आपका 23 सितंबर। ठीक है, नियुक्ति की बात कर रहा है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 सितंबर को। कब हुआ था? 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 एक और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मुदारिर आयोग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन डी कह रहा है हंटर आयोग। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो दूसरा नाम है, ठीक है, वह है आपका मुदालियर आयोग। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रेषित की थी? 19 सितंबर 1953 को, बी कह रहा है 19 फरवरी 1953 को, सी कह रहा है 19 अगस्त 1953 को, और डी कह रहा है 29 जनवरी 1953 को। तो जो माध्यमिक मुदालियर आयोग ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1953 को। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे हैं? ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 7, सी कह रहा है 8, ठीक है, और डी कह रहा है 6। तो विषयों की बात हो रही है तो विषयों की जो संख्या थी वो थी आपका 8 था। कितना था? 8 था। तो इसके अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर, 8। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा, और ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, कार्य क्षेत्र की बात कर रहा है मुदालियर का, तो कार्य क्षेत्र की बात किया जाएगा तो इसका बी जो है आपका
बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और चारों पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।